बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी सुनने वालों को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है दो दिग्गज कलाकारों के बीच में। एक का नाम है अमिताभ बच्चन जी और दूसरा है शत्रुघ्न सिन्हा जी। जी हाँ दर्शकों, एक दौर था जब दोनों न केवल रुपहले पर्दे पर साथ नजर आते थे बल्कि एक दूसरे के करियर में अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी भूमिका भी निभा रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने दमदार आवाज, नपीतुली संवाद, अदायगी और करिश्माई व्यक्तित्व के चलते इंडस्ट्री में तेजी से उभरे थे। कहाँ है? वो तो पिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। संघर्ष के दिनों में जब उन्हें देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का किरदार मिला था तो उन्होंने खलनायक की अंदाज में ऐसी अपनी छाप छोड़ी कि फिल्म इंडस्ट्री में विलन के रोल्स की जड़ी लग गई थी। हालांकि जल्द ही वह हीरो की भूमिकाओं में भी नजर आने लगे थे और दर्शकों ने उन्हें इस अवतार में भी पसंद किया था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। जी हाँ दर्शकों, अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जोड़ी ने काला पत्थर, दोस्ताना, शान जैसी बड़ी फिल्मों में साथ में काम किया था, परंतु पेशेवर टकराव और व्यक्तिगत मतभेदों ने दोनों के रिश्तों में खटास ला दी। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच ऐसी तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई हुई कि शशि कपूर साहब अगर बीच में बचाव न करते तो मामला हाथ से निकल जा सकता था। तो मुझे गलत समझ रहे हो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले। तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया होता कभी ने। दरअसल कहानी की जड़ें उस वक्त की है जब सलीम जावेद साहब की जोड़ी बॉलीवुड में सुपरहिट स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने दीवार जैसी कालजयी फिल्म की स्क्रिप्ट शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ध्यान में रखकर लिखी थी। इससे पहले शोले में भी अमिताभ बच्चन वाला जो रोल था वो पहले शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ऑफर हुआ था, लेकिन उस दौर में सिन्हा साहब अपने करियर के शिखर पर थे और लीड रोल से नीचे कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। शोले का सेकंड लीड का जय का किरदार भी छोटा लगा और उन्होंने मना कर दिया। वही रोल अमिताभ बच्चन साहब को मिला और फिल्म की कामयाबी ने बिग बी को करियर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद एक इंटरव्यू में भी माना करते हैं कि दीवार भी उन्हें ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन प्रोडक्शन स्तर पर हुए विवादों, सलीम जावेद साहब और प्रोड्यूसर के मतभेदों के चलते फिल्म यश चोपड़ा साहब के हाथ में चली गई और अंततः रोल भी बच्चन साहब को मिल गया। यही वह मोड़ था जिसने यंगरी यंग मैन की छवि को हमेशा के लिए बच्चन साहब के नाम कर दिया। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब और बच्चन साहब के बीच में जो पेशेवर स्पर्धा बनी रही। हालांकि सलीम जावेद साहब ने सिन्हा साहब के लिए काला पत्थर, शान और दोस्ताना जैसी फिल्में भी लिखी, मगर दीवार और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म उनके हाथ से निकल चुकी थी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी आत्मकथा में भी यही लिखा है कि बच्चन साहब उनके साथ काम करने में झिकझिकते थे क्योंकि जो शोहरत और पहचान बच्चन साहब पाना चाहते थे वह उस वक्त सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मिल रही थी। बावजूद इसके शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने मेरे अपने, ब्लैकमेल, काला पत्थर, दोस्ताना जैसी फिल्मों से दर्शकों को बार बार प्रभावित किया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों से अछूती नहीं रही।
पूनम जी से शादी के बावजूद भी उनका नाम रीना रॉय जी से जुड़ता रहा और इस वजह से वो भी चर्चाओं में बने रहते थे। अगर उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपने गुरूर को थोड़ा किनारे रखा होता और शोले और दीवार जैसी फिल्मों के किरदार स्वीकार कर लिए होते तो शायद आज हिंदी सिनेमा का यंग मैन का जो टैग है वो शत्रु जी के नाम होता। लेकिन किस्मत ने जो लिखा था वही हुआ और यही बॉलीवुड की गलियों में भी ये किस्सा गूंजता रहता है। यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में वहाँ। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट बे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हर फैसला भले ही सही या गलत लगे वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भले ही दीवार और शोले जैसी फिल्में ठुकरा दी हो लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने दमदार अभिनय, बेजोड़ संवाद, अदायगी और अपने आत्मविश्वास से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। वो दौर भी देखा जब लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी उन्होंने कभी लीड रोल के नीचे झुकने से इनकार किया था। ये हट और आत्मसम्मान ही था जिसने उन्हें काला पत्थर, दोस्ताना, शान जैसी फिल्मों में फिर से चमकने का मौका दिया और यही जज्बा उन्हें राजनीति में भी आगे चलकर ले आया जहां उन्होंने लोगों की सेवा करके एक नई पहचान भी बनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में फैसले कभी कभी भारी पड़ सकते हैं लेकिन अगर आत्मविश्वास और मेहनत का साथ न छोड़ा जाए तो रास्ते फिर से खुलते हैं। हर अवसर अगर हाथ से निकल भी जाए तो भी अपनी काबिलियत और जज्बे से नई कहानी लिखी जा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब की ये कहानी हमें यही बताती है कि गिरना बुरा नहीं है लेकिन गिरकर उठकर दोबारा चलना ही असली सफलता है। चाहे हालात कैसे भी हो, उन हालात को खामोश कहकर आगे बढ़ जाने का जज्बा हमेशा जरूरी होता है। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बाजू वाली बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।